नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ प्रदेश में। मैं हूं प्रियंका आर्य। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। बड़ी खबर कानपुर से है, जहां योगी सरकार ने अपना वादा पूरा किया है। मनीष हत्याकांड के बाद सरकार ने पत्नी मीनाक्षी गुप्ता को नौकरी देने का वादा पूरा किया। मंगलवार को मीनाक्षी अपने बेटे अविराज, भाई सौरभ गुप्ता और चाचा ईश्वर चंद के साथ ज्वाइनिंग लेटर के लिए कानपुर विकास प्राधिकरण केडी में टेम्पो से पहुंची। केडीए वीसी अरविंद सिंह ने मीनाक्षी को विशेष कार्य अधिकारी पद पर ज्वाइनिंग कराई। इस मौके पर मीनाक्षी के चेहरे पर उदासी के भाव हर समय बने रहे। केडीए वीसी ने ज्वाइनिंग के बाद मीनाक्षी को अभी इच्छा अनुसार वर्क फ्रॉम होम करने को कहा। वहीं मीनाक्षी ने बताया कि वे अगले सोमवार से केडीए में वर्किंग शुरू करेंगे। मीनाक्षी दोपहर 12 बजे पहुंची। उन्हें केडीए वीसी अरविंद सिंह का कमरा नहीं पता था। कर्मचारियों से पूछते हुए वीसी के कमरे में पहुंची तो गेट पर लगे कर्मचारी ने सलाम किया। इसके बाद मीनाक्षी के साथ सभी लोग वीसी के सामने बैठे। इस पर अधिकारियों ने सभी शैक्षणिक कागजों को चेक किया। मीनाक्षी से आधा दर्जन कागजों में हस्ताक्षर करने के बाद नियुक्ति पत्र पर केडीए वीसी ने हस्ताक्षर किए। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कानपुर से यूपी चुनाव का शंखनाद करते हुए योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश की विजय रथ यात्रा जाजमाऊ से शुरू होकर 4 जिलों में घूमते हुए कानपुर देहात में समाप्त होगी। 2 दिन में यात्रा करीब 190 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। रथ यात्रा की शुरुआत कर अखिलेश यादव ने कहा कि कानपुर में उद्योग धंधा ठप है। योगी सरकार ने लोगों को धोखा दिया है। जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने अपनी विजय रथ यात्रा की शुरुआत की, वहीं दूसरी तरफ प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने मथुरा में सुबह वृंदावन में श्री बांके बिहारी के दर्शन किए। इसके पश्चात प्रेम मंदिर प्रांगण में आध्यात्मिक संतों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। इसी क्रम में अटला चुंगी वृंदावन में भव्य सभा और बस यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। यहाँ सैकड़ों ब्राह्मणों के शंखनाद के बाद रथ यात्रा का प्रस्थान हुआ। आज शाम आगरा में विश्राम के बाद कल इटावा के लिए रवाना होगी बस यात्रा। 7 चरणों में होगी रथ यात्रा। 27 नवंबर को रायबरेली में होगा 7वें चरण का समापन। कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 13वीं पंचवर्षीय योजना के तहत किसानों की विभिन्न योजनाएं चल रही। तिलहन के लिए राज्य आउट केंद्र सरकार फोकस कर रहे हैं। सरसों लगाने पर 15,000 प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त आमदनी होगी। गेहूं किसानों को 1.20 लाख क्विंटल बीज अतिरिक्त व्यवस्था की गई। 375 करोड़ रुपए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर की बिजली सब्सिडी दी जाएगी। महिला किसानों को 30%, सीमांत और लघु किसानों को 33% तक फायदा देने का प्रयास है। लखीमपुर की बात करते हुए कहा कि सरकार अपना काम कर रही है। कोई भी अपराधी छूट नहीं पाएगा। जिनको राजनीति करना है वह कर रहे हैं। और अतिरिक्त मिनी किट के रूप में 1,25,000 मिनी किट और किसानों को वितरित किए जाएंगे। इनका 2 किलो का मिनी किट होगा और उसके माध्यम से जो है वो उत्तर प्रदेश के भीतर सरसों और राई के आच्छादन को बढ़ाए जाने के लिए सरकार ने विशेष प्रयास किए हैं। इसी प्रकार से बीज ग्राम योजना के अंतर्गत गेहूं के बीज पैदा किए जाने के लिए राज्य सरकार ने 1,600 रुपये भारत सरकार से सब्सिडी दी थी। उसको 400 रुपये अपने यहाँ से अपने स्रोतों से टॉपअप करके अब जो है वो उसका 2,000 रुपये उसका दायरा बढ़ा दिया है और जिसका लाभ हमारे उत्तर प्रदेश के। बीते दिन कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेहनी को बर्खास्त करने की मांग को लेकर मौन धरना प्रदर्शन किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा हिंसा के मामले में आरोपी हैं। कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता और नेता राज्य की राजधानी लखनऊ के जीपीओ पार्क में एकत्र हुए और महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ उन्होंने अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग की। मौन अभी चालू होने जा रहा है। 3 घंटे का मौन व्रत है लगभग और ये आप जानते हैं किस तरह से लगातार प्रियंका जी का संघर्ष जारी रहा है। तो उसको लेकर के
हम लोग लगातार कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है और हमें विश्वास है कि जिस तरह से पहले हमारी दो मांगे थी, एक तो आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और दूसरा निष्पक्ष जांच हो, और तीसरा मंत्री जो देश के गृह राज्य मंत्री हैं और जिनके रहते उनके बेटे पे क्योंकि आरोप है, निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, इसलिए तत्काल उनको इस्तीफा दिया तो वो दें और या फिर सरकार उनको बर्खास्त करे। नवरात्रि के दिनों में हर कोई मां दुर्गा के रूपों की पूजा कर सभी अपने घर परिवार की शुभ की कामना करते हैं। हर कोई मां को प्रसन्न करने में लगा रहता है। इसी क्रम में गोमती नगर स्थित एल्डिगो ग्रीन कॉलोनी में रहने वाली रुचि दवे ने अपने घर में मां की आराधना के साथ ही गरबा के कार्यक्रम का भी आयोजन किया, जिसमें वहां आई कॉलोनी की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम आयोजिका रुचि दवे ने बताया कि कार्यक्रम में कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया गया कि हमने जो कुछ भी आज आयोजन किया है वो सब कोरोना कोविड के प्रोटोकॉल के अंदर रह के किया है। इसलिए जो भी हमारे यहाँ आए हैं वो सब का थर्मल चेकिंग हमने बाहर करवाई है और उसके बाद ही उनको सैनिटाइज करके और फिर घर के अंदर प्रवेश किया गया है। तो सब कुछ कोविड के रहते उनके प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही किया गया है, जिससे सभी लोग सुरक्षित अपने घर वापस आ सकें। खबर कानपुर से है, जहां पर दबंग मकान मालिक की दबंगाई आई सामने। मकान मालिक ने अपने गुर्गों की मदद से दुकानों को किया क्षतिग्रस्त। दुकान खाली कराने को लेकर मकान मालिक ने तोड़ी ज्वेलर्स व विधवा की किराने की दुकान। पीड़ित ज्वेलर्स व दुकानदार ने मकान मालिक पर दुकान तोड़ने व चोरी का लगाया आरोप। पीड़ित ने पुलिस को दी घटना की सूचना। मामले की जाँच में जुटी पुलिस। मामला घाटमपुर कस्बा क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस रोड का है। ये आपकी चाय की दुकान थी और किसने तोड़ी है दुकान? हमारी दुकान किराने की थी और इन्होंने बिनो सचान मालिक है इसके दुकान की, उन्होंने दुकान तोड़ी। क्यों तोड़ी है? खाली कराने के लिए कह रहे हैं। तो हमने कहा था कि आप हमें दुकान की वजह दुकान दे दीजिए, हम खाली कर देंगे। लेकिन उन्होंने ना दुकान ना देने के ना दुकान देना चाहते हैं, ऐसे खाली करना चाहते हैं। तो ये मतलब गुंडागर्दी से दिखाई। कितने सालों से आप दुकान कर रहे हैं? ये 35 साल पुरानी दुकान है। कितने रुपए किराया देते थे? 1000 रुपये महीने। कानपुर हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय में शैक्षणिक संवाद व पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्राविधिक शिक्षा मंत्री जितेंद्र प्रसाद मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने छात्र और छात्राओं के सवालों का जवाब दिया। विद्यालय है, उसके बावजूद भी आज तक इस विश्वविद्यालय को वाईफाई कैंपस नहीं किया गया, क्यों? अभी आपने ये बहुत ही मूलभूत सुविधा समझता हूँ इसे मैं आज के ज़माने में का मेरे समक्ष लाए हैं। अगर ऐसा है तो मैं बात करूंगा और ये कैंपस में वाईफाई अवेलेबिलिटी तो आज हर जगह जाहिर है, हम शहरों में कर रहे हैं, तो कोई वजह नहीं कि यूनिवर्सिटी में ना हो। रायबरेली के प्राथमिक विद्यालय में बच्चे लगा रहे हैं शिक्षक के सामने झाड़ू लगाते बच्चों का वीडियो वायरल हुआ। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं शिक्षक। अवधेश सिंह है विद्यालय के प्रधानाध्यापक। लालगंज क्षेत्र के नंदाखेड़ा गहिरी प्राथमिक विद्यालय का मामला। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की पोल उनकी ही नेता खोल रहे। रायबरेली में अपने ही सरकार में बीजेपी नेताओं को भ्रष्टाचार के विरुद्ध डीएम ऑफिस के सामने धरने पर बैठना पड़ रहा है और आला अधिकारी जांच कर कार्यवाही का आश्वासन देकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री करने से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं बीजेपी नेताओं द्वारा दोषियों पर कार्यवाही न होने तक धरना प्रदर्शन जारी रखने की बात कही गई। ये क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध मैं अक्टूबर 2020 से पत्र देता चला आ रहा हूं कि ये भारी भ्रष्टाचार हो रहा। अगर मेरे उन पत्रों पर विचार कर लिया गया होता तो ये जो हजारों लोग कोरोना में मरे वो भी न मरते। सारे पत्र मेरे पास मौजूद हैं और उन कोरोना में दी जाने वाली दवाइयाँ आम गरीब जनता को नहीं दी गई और वो लाखों की दवाइयाँ जो हैं लालगंज में पीछे जला करके भस्म कर दी गई, जिसका मैंने खुला विरोध किया और मैंने आधी दवाइयाँ बुझा करके उनको भरा करके सील भी कराया है, जो डीएम साहब के ऑफिस आ चुकी है। तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि सीएमओ को तत्काल प्रभाव से सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इसमें टोटल दोषी सीएमओ है, इसलिए मैं बार बार वहाँ के अधिकारियों के खिलाफ लिख रहा हूँ तो सीएमओ कोई एक्शन नहीं लेता है। इसका मतलब सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी रायबरेली का सीएमओ है। लखीमपुर खीरी जिले में बीते 3 अक्टूबर को तिकोनिया में हुए हिंसा के दौरान पत्रकार, किसान
और बीजेपी कार्यकर्ताओं को मिलाकर 8 लोगों की मौत हो गई थी, जिसको लेकर रविवार की देर शाम ब्राह्मण नवचेतना मंच के ब्रह्म समाज की अध्यक्षा रत्ना बाजपेयी के नेतृत्व में ब्रह्म समाज के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने साथ मिलकर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए नगर में एक कैंडल मार्च निकाला। मैं विश्वकांत त्रिपाठी, संरक्षक ब्राह्मण नवचेतना मंच पलिया कलाखेरी ब्रह्म समाज। गत 3 अक्टूबर को जो घटना हुई उसमें हमारे देश के कुछ लोग कुचक्र का शिकार होकर मारे गए। आज बड़ी ही विडंबना की बात है, जो लोग मारे गए हैं वो सबसे पहले भारतवासी हैं, भारत के लाल हैं। किसी का माँ किसी का बेटा है, किसी का भाई है तो किसी का पुत्र है। तिकोनिया हिंसा में हुई किसानों की मौत के बाद अब लगातार किसानों में आक्रोश देखा जा रहा है, जिसको लेकर मृतक किसानों के परिजनों के द्वारा आज अंतिम अरदास अस्थि कलश का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। होने वाले कार्यक्रम में हजारों लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है। खीरी जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खाली प्लॉट पर खेल रहे 3 मासूम बच्चियों पर कच्ची दीवार गिर गई, जिससे मौके पर ही 2 बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक मासूम गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना जिले के मोमदी थाना क्षेत्र के मोहल्ला इस्लामाबाद की बताई जा रही है। खबर बुलंदशहर से है, जहां पुलिस की पिटाई से ई रिक्शा चालक की मौत के मामले में प्रदर्शन कर रहे लोगों से एमएलए की हुई तीखी बहस। आर्थिक मदद और नौकरी की घोषणा करने आई डिबाई विधायक अनीता लोधी राजपूत बिना बात बने ही वापस लौटी। एमएलए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मौके पर मौजूद कई लोगों को धमकाती भी देख रही हैं। 15 लाख का आर्थिक मुआवजा राशि लेने के इनकार पर पीड़ित परिवार को उसके हाल पर छोड़कर वापस लौटी अनीता। सर, थाना छितारी क्षेत्र में पुलिसकर्मियों का आरोप लगाया है कि एक रिक्शा चालक की पीट हत्या की गई है। क्या कार्रवाई की गई है उसमें? देखिए, ये कल शाम को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना चौड़ेरा गांव में हुई है, जहां मंदिर पे जहां मेला लगा हुआ था, बड़ी भीड़ थी और एक ई रिक्शा चालक को कथित रूप से एक कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर के द्वारा रोका गया। आरोप यह है कि उसके साथ मारपीट की गई। यद्यपि कोई जाहिरा चोट नहीं थे, इलाज के लिए अलीगढ़ गए, वहाँ पर रात में उनकी डेथ हो गई है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया में बीते 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में 3 किसानों की मौत हो गई थी, जिसको लेकर लगातार राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती नजर आ रही है और एक पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए लगातार विभिन्न पार्टियों के बड़े नेताओं का आना जाना लखीमपुर में लगातार जारी है। वहीं मृतक किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज तिकोनिया में अंतिम अरदास वाह अस्थि कलश यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें आज शामिल होने के लिए जहां किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे, तो वहीं कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी अंतिम अरदास में शामिल होने पहुंची। बता दें कि तिकोनिया कांड के बाद पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में भूचाल दिखाई दे रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां तिकोनिया में किसानों की मौत के मुद्दे पर अपनी सियासी ज़मीन भी बनाती दिखाई दे रही हैं। किसानों की मौत के बाद आज दुनिया में श्रद्धांजलि सभा व अरदास का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में किसान नेता राकेश टिकैत व कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने भी अरदास में हिस्सा लेकर किसानों को श्रद्धांजलि अदा की। किसानों ने इस दौरान किसी भी राजनीतिक दल को मंच तक साझा नहीं करने दिया। आज की खबरों में बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।